वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। क्रिप्टो वॉच के एक नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत करता हूं। एस्ट्रोटैक क्रिप्टो, इस क्रिप्टो एजुकेशन चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको नए एपिसोड्स के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिल सके। आज हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप किसी भी बेस्ट क्रिप्टो करेंसी को कैसे सेलेक्ट करोगे। क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत बहुत सारे क्रिप्टोज हैं और आप कौन से क्रिप्टो को बाय करोगे, कौन सी को आप अवॉइड करोगे, तो ये कैसे डिसाइड किया जाए, इसी पे मैंने आज का ये विशेष एपिसोड बनाया है। और इसके अंदर हम मेजर सेकंड लाइन क्रिप्टो करेंसीज जो है उनको भी एक्सप्लोर करेंगे कि वो क्या कह रही है। डिस्क्लेमर, कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं, हम सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है। और क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही हाई रिस्क है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही बाय एंड सेल के बारे में सोचें। टॉप कंटेंडर क्रिप्टो स्पेस के अंदर कौन कौन है बिसाइड बिटकॉइन एंड इथेरियम? बीएनबी। बीएनबी क्या है? बिल्ड एंड बिल्ड यूटिलिटी टोकन है बिनांस का, विद लो फीस एंड हाई स्पीड है। सोल। सोल क्या है? सोलना जो है हाई स्पीड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, अल्ट्रा फास्ट ट्रांजेक्शन करता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है रिपल। रिपल क्या है? एक्सआरपी के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल पेमेंट सॉल्यूशन फोकस है, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट के लिए, बैंक से फाइनेंशियल मार्केट के लिए है। और ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है कार्डानो। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, एकेडमिक रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। इनके अलावा भी कोई और प्लेयर्स हैं क्या बाजार के अंदर? पोल्का डॉट। पोल्का डॉट क्या करता है? क्रॉस चेन इंटरऑपरेबिलिटी को करता है, मतलब बिटकॉइन से इथेरियम को भी एक साथ लिंक करना चाहोगे तो पोल्का डॉट चाहिए होगा आपको। एवलॉन्च, एवॉक्स। एवॉक्स क्या है? ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है फॉर फास्ट फाइनेलिटी एंड इको फ्रेंडली अप्रोच के लिए। चेन लिंक है, ये क्या करता है? डिसेंट्रलाइज ओरेकल है और ये ब्रिज क्या करता है? रियल वर्ल्ड डाटा को ब्लॉकचेन के अंदर ब्रिजिंग के लिए काम में आता है, इसको लिंकिंग के काम में आता है, तो इसको चेन लिंक कहते हैं। और पॉलीगॉन मैटिक है, ये इथेरियम लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है, फास्ट और चीप ट्रांजेक्शन के फीस करता है, मैटिक के अंदर के नाम से जाना जाता है। ये इसके अलावा अपने चार बड़े प्लेयर हैं। इसके अलावा मीम कॉइन्स भी होते हैं। मीम कॉइन कौन से होते हैं? इनकी कोई यूटिलिटी नहीं होती, ये कॉमिक बेस होते हैं, मीम्स के ऊपर आधारित होते हैं। इसके अंदर बहुत सारे हैं, जिसमें पेपे है, फीफी है, किशु है, नीरो है, बेबी डॉग है, डॉज कॉइन है, पेपकैट है, शिबा इनू है, बोम है। तो उसमें जो सबसे पॉपुलर कॉइन है वो है डॉज कॉइन। डॉज कॉइन क्या कहता है? स्टार्टेड एज जोक है, लेकिन ये इसको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी किसने? एलॉन मस्क ने इसको सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी दी। उनका जो कुत्ता है उसका नाम, उसकी ब्रीड शिबा इनू थी, उसके नाम पे शिबा इनू। इसके ये जो इसका जो डॉग, डॉजकॉन का जो डॉग है वो शिबा इनू है, और इसके नाम पे एक अपना एक अलग कॉइन और बन गया है जो कि शिबा इनू के नाम से है। बहुत पॉपुलर कॉइन है और वो भी मीम कॉइन की दुनिया का अंदर एक अच्छा कॉइन माना जाता है। टॉन कॉइन है, टेलीग्राम इंटीग्रेटेड ब्लॉकचेन ऑफरिंग है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन है और इसका ग्रोइंग इकोसिस्टम जो देखने को मिल रहा है। बेस्ट क्रिप्टो को अगर अपन सेलेक्ट करते हैं तो अपन कैसे ढूंढते हैं? सबसे पहले हम मून क्रिप्टो को ढूंढते हैं, जिसकी स्टोर ऑफ वैल्यू उनमें कौन से हैं? उसके अंदर बिटकॉइन है और इथेरियम है। बिटकॉइन क्या है? सबसे कम है क्योंकि इसकी लिमिटेड सप्लाई है, 21 मिलियन से ज्यादा ये माइन नहीं हो सकते। और मोस्ट सिक्योर एंड वाइडली एक्सेप्टेड क्रिप्टो करेंसी है, और ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द बिटकॉइन है। ये मेरे इसी चैनल के ऊपर बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड है, इसके नाम से एक इंटरेस्टिंग सी वेब पॉडकास्ट है जिसको आप लिसन कर सकते हो, तो उससे आपको बिटकॉइन और सोने के बीच में जो कंपैरिजन है वो करें। ईथर
इथीरियम जो है वो सेकंड फंडामेंटल स्ट्रांग है और इसकी यूटिलिटी अक्रॉस द क्रिप्टो इकोसिस्टम काफी जायन है। बोथ के अंदर सप्लाई बड़ी लिमिटेड है। बिटकॉइन के इधर 21 की कैप लगी हुई है, इससे ज्यादा बिटकॉइन कभी आ ही नहीं सकते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज ऐप के लिए कौन कौन से? सोलोना। ये ब्लेजिंग फास्ट ट्रांजेक्शन करता है लो फीस के ऊपर और ग्रोइंग इकोसिस्टम है इसका और एप्लीकेशंस के लिए। एवलांच क्या करता है? एक्सीलेंस है डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए विद फास्ट फास्ट फाइनेंशियली काम करता है। कार्डानो एडीए के नाम से जाना जाता है और रिसर्च ड्रिवन अप्रोच है और फोकस ऑन सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डिसेंट्रलाइज एप्स के लिए ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट आपके क्रिप्टो करेंसीज हैं। ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी को अगर अपन देखते हैं तो कौन कौन से देखेंगे प्रॉब्लम? ब्लॉकचेन ऑपरेट इन द आइसोलेशन लिमिटिंग देयर पोटेंशियल। सॉल्यूशन क्या है? इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल्स कनेक्ट करता है ब्लॉकचेन ए को ब्लॉकचेन बी से। इनमें कौन कौन से हैं? पोल्का डॉट है, डॉट के नाम से अब जाना जाता है। और ये क्या करता है? पैराचेन टू कनेक्ट मल्टीपल ब्लॉकचेन। और दूसरा कौन सा? एटम के नाम से है। ये कॉस्मोस जो इसका वो है। और ये इंटर ब्लॉकचेन को करता है एक हब बना के, उसके थ्रू इसको एटम यूज कर देता है। तो अगर ब्लॉकचेन इंटर ऑपरेबिलिटी वाले जोन में आप जाओगे तो इन दोनों में से किसी एक को आप, ये डाइवर्सिफाई के लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने ये देखा कि कौन से जो बेस्ट स्टोरेज वैल्यू है, तो बिटकॉइन इथेरियम हो गए। फिर उसके बाद में अगर अपन आगे गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए या डिसेंट्रलाइज ऐप के लिए कौन से हैं, वो अपन ने ढूंढ लिए। ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी वो अपन ने देख ली। नेक्स्ट कौन सा है? एक्सचेंज यूटिलिटी टोकन कौन से हो सकते हैं? एक्सचेंज यूटिलिटी में बीएनबी है। बीएनबी क्या कह रहा है? ये यूटिलिटी टोकन है बिनांस का, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। बीएनबी की चेन होती है जो कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन के अंदर बिनांस इकोसिस्टम में काम करती है। एक सीआरओ होता है क्रोनोस, ये पावर करता है क्रिप्टो डॉट कॉम का इकोसिस्टम और यूटिलिटी बेनिफिट है। इसका बेनिफिट क्या है? लो ट्रेडिंग फीस होती है और स्टैकिंग रिवार्ड एंड प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक पर्क्स इनमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें बीएनबी और क्रो सीआरओ ये दो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे एक्सचेंज यूटिलिटी टोकन के अंदर। रियल वर्ल्ड यूज क्या है? जो अगर अपन देखें कि कौन सा ऐसा करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी जिसका एक्चुअल लाइफ के अंदर यूज हो सकता है, तो वो होती है एक्सआरपी। एक्सआरपी रिपल होती है, ये बैंक यूज करते हैं क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। अभी करंटली क्या होता है? एक बैंक एक कोड लिखता है, जो स्विफ्ट नेटवर्क होता है उसके थ्रू स्विफ्ट कोड होता है, वो दूसरे बैंक को जाता है अक्रॉस द ग्लोब। फिर वो उस स्विफ्ट कोड को पढ़ते हैं और फिर वो पेमेंट ट्रांसफर होता है। एक्सआरपी इसी काम को मिनटों में कर देता है। चेन लिंक है, ये रियल वर्ल्ड डाटा को जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशन है उनमें प्रोवाइड करता है। पॉलीगॉन मैटिक क्या करता है? ये इथीरियम स्केल इथीरियम टू द प्रैक्टिकल बिजनेस एप्लीकेशन है। तो रियल वर्ल्ड यूज केस के अंदर आप एक्सआरपी को, मेरा मानना है कि एक्सआरपी और जो चेन लिंक है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है। रिस्क, टॉप 5 को यूज केस के हिसाब से अगर अपन देखें कौन से हैं 2025 में, स्टोरेज ऑफ द वैल्यू अगर देखें तो बिटकॉइन है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखें तो ईथर है। फास्ट चेन देखोगे तो सोल है। रियल वर्ल्ड पेमेंट देखोगे तो एक्सआरपी है। ओरेकल ऑब्लिक डाटा लेयरिंग को आप चेक करोगे तो लिंक है। तो इस तरीके से आपको ये पांच, मतलब आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो को। रिस्क क्या है? पहला वॉलेटिलिटी, प्राइस 20 से 50% एक ही दिन में स्विंग कर सकता है। ये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये बात याद रखनी चाहिए। 90% तक का फॉल यूजुअली कॉमन होते हैं। इसके अंदर रेगुलेटरी रिस्क होता है। सम कॉइन फेस द लीगल चैलेंज। सिक्योरिटी कंसर्न क्या है? स्मॉल कॉइन, स्मॉल चेंज जो होती है ये वल्नरेबल टू अटैक होती है। और हाइप ड्रिवन प्रोजेक्ट्स होते हैं मीम कॉइन के अंदर, पंप एंड डंप का यूजुअली शो होता है। इंडिया के अंदर एक्सचेंज में वजीरेक्स से 230 मिलियन इस चुरा लिए गए हैं और उसके बाद से वजीरेक्स बंद पड़ा है। और वजीरेक्स के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो अभी अभी अपने पैसे के लिए अनसर्टेनिटी को प्राप्त कर रहे हैं।
ये ऐसा है, ये हैकिंग जो वजीरेक्स में हुई वो अक्रॉस ग्लोब मैनी एक्सचेंजेस में हो चुकी है। तो आप अगर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये भी एक रिस्क कंसीडर करना पड़ेगा। बॉटम लाइन क्या है? लॉन्ग टर्म स्टोरेज बिटकॉइन, प्रोग्रामेबल एप्स के हिसाब से ईथर एंड सोलोना, फास्ट एंड चीप डिफाई देखोगे तो सोलना एंड पॉलीगॉन मैटिक। तो इस तरीके से आपको अपने जो क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट जर्नी को इस तरीके से शुरू करनी चाहिए, इनके बारे में पढ़ना चाहिए, इनके बारे में अवेयरनेस लानी चाहिए। अवेयरनेस आने के बाद में आपको मोर यूज केस लीडर्स क्या क्या अवेलेबल है। फर्स्ट जो इकोसिस्टम टोकन है वो बीएनबी है, एक्सचेंज टोकन है विद मैसिव यूटिलिटीज। फर्स्ट इंटरऑपरेबिलिटी अगर आप देखोगे तो पोल्का डॉट है और कॉस्मोस है जो ब्लॉकचेन करते हैं। और फर्स्ट रियल वर्ल्ड डाटा को देखते हैं तो चेन लिंक ब्रिज ऑफ चेन इंफॉर्मेशन। सोलोना, सोलोना क्या करता है? ये ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत, प्रोसेस अप टू 65,000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड है, जो कि फार एक्सीडिंग द बिटकॉइन एंड इथेरियम में। वेरी लो फीस है और ग्रोइंग इकोसिस्टम है इसका, और एनर्जी एफिशिएंट है। कार्डेनो, कार्डेनो एकेडमिक अप्रोच रखता है, रिसर्च फर्स्ट को करता है, सस्टेनेबल है, एनर्जी एफिशिएंट, प्रूफ ऑफ स्टेक प्रोटोकॉल है, सिक्योरिटी फोकस है, रियल वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एक्सआरपी बैंकिंग का फ्यूचर है, तो इसलिए इसके अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी लेटेस्ट कनाडा के अंदर एक्सआरपी का ईटीएफ लॉन्च हुआ है, तो इसके अंदर भी डिमांड बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। डॉज कॉइन, जब तक एलन मस्क के सितारे आसमान छुएंगे तब तक डॉज कॉइन का फ्यूचर बहुत अच्छा नजर आ रहा है मुझे। और डॉज कॉइन के साथ साथ में शिबा इनू जो उसी से लिंक्ड चेन है, तो क्रिप्टो करेंसी है। और आपस में इन दोनों का वैसे कोई लेना लाना नहीं है, लेकिन शिबा इनू डॉजकॉइन किलर की तरह बाजार में आया था, तो इसका मैं ये दोनों के अंदर ग्रोथ होने के अच्छे, मीम कॉइन की दुनिया के अंदर इनका अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। बियॉन्ड बिटकॉइन एंड इथीरियम अपन जो मेजर कर रहे हैं, तो उसमें अगर जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उनको 40% ईथर, 25% सोल, 15% डॉट, 10% लिंक, 10% एवैक्स के अंदर करना चाहिए। अगर आपकी बैलेंस अप्रोच है तो 40% बीटीसी, 30% ईथर, 15% सोल, 10% बीएनबी, 5% लिंक में करना चाहिए। और ज्यादा कंजर्वेटिव आपकी अप्रोच है तो 70% बीटीसी, 20% ईथर एंड 10% बीएनबी या एक्सआरपी के अंदर आप करना चाहिए। तो ये अपने रिस्क के हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को की चर्निंग कर सकते हो, उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। की मैट्रिक्स क्या है? मार्केट कैप, ऑल कॉइन जो सर्कुलेशन है उनको देखोगे, हायर कैप यूजुअली मीन मोर स्टेबल होती है। ट्रेडिंग वॉल्यूम को आप चेक करो, हायर वॉल्यूम इंडिकेट मोर लिक्विडिटी एंड इंटरेस्ट है। और डेवलपर एक्टिविटी इसके अंदर क्या चल रही है उसके आधार के ऊपर आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए कि किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल वर्ल्ड एडेप्शन जो है वो धीरे धीरे करके बाजार के अंदर ये स्टेबिलिटी क्रिप्टो कॉइन लेके आएगा। बेस्ट क्रिप्टो, बेस्ट क्रिप्टो, बेस्ट क्रिप्टो इस बात के ऊपर डिसाइड करती है कि आपका आपका क्या एम है, क्या गोल है। और बिगनर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बिटकॉइन इन इथेरियम, देयर द लॉन्गेस्ट ट्रैक रिकॉर्ड है और ये वाइड एडप्शन हो चुका है। ट्रेडिंग के हिसाब से बीएनबी लोअर फीस है, असेस करती है वाइड रेंज ऑफ द ट्रेडिंग पेयर्स के साथ। डेवलपर के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो इथेरियम, सोलना, एवलॉन्च रोबस्ट प्लेटफॉर्म बनाते हैं कि आप इस पे अपनी एप्लीकेशंस बना सकते हो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बिटकॉइन इज अ रिमेन ए गोल्ड स्टैंडर्ड एंड इट इज ए डिजिटल गोल्ड। सेकंड जो बेस्ट मुझे लगता है जिसका रियल वर्ल्ड यूज है वो एक्सआरपी है, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको एज ए फ्यूचर ऑफ बैंकिंग की तरह यूज करेंगे। और इसको धीरे धीरे ऑल अक्रॉस ग्लोब एडॉप्शन मिलता जा रहा है। इसी के साथ क्रिप्टो वॉच के इस एपिसोड से मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे चैनल एस्ट्रोटेक क्रिप्टो को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि ये इंफॉर्मेशंस, क्रिप्टो की दुनिया की अबूझ खबरें आप तक हम जल्दी से जल्दी पहुंचाते रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका क्रिप्टो करेंसी की जर्नी की शुरुआत मंगलमय हो।